जो हमारी दुकानदारी का टाइम शुरू होता है उस टाइम वो कहते हैं क्लोज कर दो, आप लॉस ही लॉस है। हमारा ज्यादातर रिटेल वालों का ना 8 बजे के बाद काम शुरू हो जाते, तो इधर 8 बजे दुकानें बंद होते हैं। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है। इसकी वजह से आपके सामने है, ये देखें तो दुकानें सुनसान पड़ी हैं। किराए की दुकानें हैं लोगों की, और उन्होंने किराए भी देने हैं, घर का सिस्टम चलाना है, लेबर को पैसे भी देने हैं, और टाइम बढ़ाए हैं हुकूमत हमारी। सादा सूट 5,000 से ऊपर ही जा रहा है, और हमें चीज़ें सस्ती करने के बजाय हमारा मुल्क महंगी से महंगी तर करते जा रहे हैं कि गरीब आवाम वो लेना चाहिए, अफोर्डेबल ही नहीं है। ईद में चंद ही दिन बाकी, लेकिन बाजार मुकम्मल तौर पर सुनसान। वजह सबसे बड़ी सामने आती है मौजूदा सूरत हाल में बढ़ती महंगाई। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी तरीन कर दी हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली गेट बाजार में, जहां इन दिनों में अगर हम गुज़िश्ता सालों की बात करें तो हमें ख़रीदारों का एक बड़ा हजूम दिखाई देता था, लेकिन आज ख़रीदारों से बिल्कुल खाली दुकानें हैं। आइए चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वाले सर, क्या कहना चाहेंगे? ईद के दिन है, हम देख रहे हैं ईद के दिनों में हर तरफ रौनकें हुआ करती थी और आज हमें सुनसान बाजार देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? सिर्फ महंगाई का इशू है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों को जो सा ना वो राशन उनका पूरा नहीं हो रहा है। ये एक्स्ट्रा काम है, लोगों के पास कुछ फालतू पैसे होंगे तो उन्हें मार्केटों में आना है। और वैसे लॉकडाउन चल रहा है, 8 बजे क्लोज़ का टाइम है। जो हमारी दुकानदारी का टाइम शुरू होता है उस टाइम वो कहते हैं क्लोज़ कर दो आप, तो 8 को लिमिटेड टाइम में आप देखना 2-3 बजे बाजार खुलता है, 7 बजे क्लोज़ कर, 3-4 घंटे में हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, लॉस ही लॉस है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। इनको चाहिए पेट्रोल को कुछ थोड़ा सा नीचे करें ताकि ये चीज़ें भी नीचे आए थोड़ा सा। हर चीज़ पेट्रोल पे चल के आनी है, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जानी है। हुकूमत कहती है आलमी सतह पर सूरत हाल ऐसी होती जा रही है कि हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खास तौर पर पेट्रोल की बढ़ती कीमत को। इस पर आम शहरी क्या कहते हैं? देखें जी, आप आलमी देखें, इंडिया में देखें, अफगानिस्तान में देखें, और भी बड़े मुल्क के वहाँ देखें आप रेट क्या है। आप नेट पर सर्च करें, आपको पता लग जाएगा क्या रेट चल रहा है आलमी मार्केट में। इसलिए पाकिस्तान है जहाँ पे 500 450 रुपये लीटर पेट्रोल है, बाकी 200 250 180 150 ये चल रहा है। आप सर्च करके देख लें, क्या ज़रूरत नहीं कहने की किसी को। अच्छा, इससे कबल अगर हम माजी के दिनों की बात करें, कुछ गुज़िश्ता सालों की बात करें, तो ईद के दिनों में क्या गहमा गहमी हुआ करती थी? ईद के दिन बड़े अच्छे होते थे, बाजार में गहमा गहमी होती थी, इतना रश होता था कि हमें फुर्सत नहीं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने की फुर्सत ही नहीं है। इतना काम होता था, इतनी दुकानदारी होती थी, लेकिन इस वक्त बहुत हालात जो ना बहुत ख़राब हैं। लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई हुई है, ये बात है। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे, उनका कहना है कि लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमें मार्केटें सुनसान दिखाई दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ईद के दिन है, गहमा गहमी के दिन हुआ करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं सुनसान है मार्केट्स। क्या कहेंगे इस पर? बस एक तो लॉकडाउन है, इसने ने के समझो कि बहुत काम ख़राब किया हुआ है। हमारा ज़्यादातर रिटेल वालों का ना 8 बजे के बाद काम शुरू हो जाते, तो इधर 8 बजे दुकानें बंद होते, तो इसकी वजह से बहुत असर पड़ा हुआ है जी। अच्छा, माजी की बात करें, गुज़िश्ता सालों की बात करें, तो हम देखते थे कि इन्हीं दिनों में बड़ी गहमा गहमी हुआ करती थी और फुर्सत नहीं हुआ करती थी दुकानदारों के पास। लेकिन आज हम देख रहे हैं हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत के लिए क्या सजेशन है आपके पास? देखो, ये मेन बाजार है, ठीक है। इस दिनों में ये बाजार में पैर रखने का जगह नहीं होते हैं। आजकल देख लो, हालात आपके सामने है, बाजार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो हुकूमत का गलत पॉलिसीज़ है, हम क्या बता सकते हैं। हुकूमत के लिए कोई सजेशन हो, कोई मैसेज देना चाहते हो? देखो, उसका जोन सा मशीर वगैरह है ना, वो भी उसको ये नहीं बताते हैं कि जोन से ये लॉकडाउन है, इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, पैदा कोई नहीं हो रहा है। यानी कि ये पेट्रोल की वजह से कर रहे हैं लोग, फिर भी बाहर घूम रहे हैं, उसका कोई पैदा नहीं है। नुकसान इतना ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा है, सब लोग परेशान बैठे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि शहरियों की क्या राय है। एक सेल्समैन हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना अरसा हो गया सेल्समैन करते? मुझे 20 साल हो गए जी। 20 सालों में ईद के करीब जो दिन होते हैं वो बड़े बारौनक दिन होते हैं। 20 सालों में आपके तजुर्बे में कभी इतनी सुनसान मार्केटें ईद से पहले आपने देखी? कभी नहीं देखे मैम। ये जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है। इसकी वजह से आपके सामने है, ये देखें तो दुकानें सुनसान पड़ी हैं, सारे मामला आपके सामने हैं। बहुत परेशान हैं हम लोग।
क्या सूरत हाल है? लोग सेल्समैन निकाल रहे हैं दुकानों से, मालिकान भी परेशान है, सेल्समैन भी परेशान है, खरीदार भी परेशान है। कितने फीसद खरीदार में कमी पैदा हुई है? आप ये हिसाब लगा लेंगे कम से कम को 80% ख़रीदारी में कमी आई है। ख़रीदार है ही नहीं है, बाज़ार काम ही नहीं है। उसकी वजह से सेल्समैन निकाल रहे हैं। हमारी दुकान पे 4 सेल्समैन से अब एक रह गया, वो मैं हूँ, पुराना हूँ, इसीलिए इसी वजह से उनकी मेहरबानी है। उसके बाद आप ये दुकानें देख ले, सुनसान है, कारोबार नहीं है। जो ख़रीदार आता है वो उसकी कुव्वत ख़रीद नहीं है। ठीक है, वो बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? जो आपके साथी थे जिन्हें दुकान से निकाल दिया गया है, क्या वो काम करेंगे? मुल्क में पहले ही रोजगार नहीं है। आप ये देखें कि वो यही करेंगे, वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, और उन्होंने क्या करना? अब जिसके पास रोजगार नहीं होगा वो घर का कोई ना कोई निज़ाम तो चलाएगा ना। या चोरी करेगा या कोई ऐसे मामला करेगा, निज़ाम ख़राब होगा। आपके सामने ये मामला। आवाम इसी मौजू पर निशानदेही कर रही है कि बढ़ती महंगाई वजह बन रही है बढ़ती बेरोजगारी की, और बढ़ती बेरोजगारी मुल्क में बढ़ते क्राइम की वजह बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, आइए इनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना अरसा हो गया है ये काम करते हुए, कारोबार करते हुए? मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए। अच्छा, 25 सालों में पहले कभी आपने ये सूरत हाल देखी है? महंगाई की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं खुद नून लीग का बंदा हूँ, और हम जब कहते थे ना इमरान खान की हुकूमत आई है, बहुत महंगाई है, गलत हुआ है। अब तो ये इनकी हुकूमत में, हमारी हुकूमत में ये हाल हो गया है कि ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल किधर चला गया है, और दूसरे नंबर पे 8 बजे का इन्होंने टाइम कर दिया है। मेरे घर की लाइट 9 बजे ख़राब हुई है, मुझे एक ब्रेकर चाहिए था, पूरा लाहौर फिरा, ब्रेकर नहीं मिला, पूरी रात हम अंधेरे में बैठे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं ना होता ये वाला। ये बात है कि टाइम को आगे करना चाहिए। ईद आ रही है, हर बंदा परेशान है, ईद आ रही है, थोड़ा सा इनको कम से कम आवाम के साथ तावन करना चाहिए, टाइम को बढ़ाना चाहिए थोड़ा। तो आगे लोग परेशान हैं, और किराए की दुकानें हैं लोगों की, और उन्होंने किराए भी देने हैं, घर का सिस्टम चलाना है, लेबर को पैसे भी देने हैं, और टाइम बढ़ाएं। हुकूमत हमारी हम खुद नून लीग वाले हैं, मगर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन आप नून लीग से ही मुखातिब हैं कि मौजूदा हुकूमत क्योंकि मुस्लिम लीग नून की है, लिहाजा आवाम का कहना है कि टाइम की जो पाबंदी कर दी गई है उस पर थोड़ा गौर किया जाए। सर, कितने फीसद कमी आई है खरीदार में? मार्केट्स में हम देख रहे हैं खरीदार नहीं है, क्या कहेंगे? मार्केट में 50% जो है ना ख़रीदार कम हो गया है, और एक सूट मिसाल के तौर पे हम 1000 का बेचते थे, वो सूट 2500 का हो गया है, डबल से भी ऊपर हो गया, तो कैसे बिकेगा? ये आप भी चीज़ समझदार हैं, ठीक है ना। आधी से भी रेट ज़्यादा हो गया है। एक लॉन गर्मी में पहननी होती है लोगों ने, 1000 रुपये का सूट होता था, 1200 का सूट, वो 2500 का सूट हो गया। शुरू होता है, और ऊपर जहाँ मर्जी चले जाएँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है। और मर्दाना सूट 1000 का होता था, अच्छे वाला 2000 का हो गया। कहाँ से? उसकी सिलाई 2000 हो गई है खाली। महंगाई नहीं इनसे मुझे लग रहा है कंट्रोल हो रही, समझ से बाहर है। खूबसूरत होता जा रहा है लाहौर, नो डाउट। हम देख रहे हैं ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़ा तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन तरक्की किसी भी मुल्क की होती है आवाम की जेब में। अगर आवाम की जेब खाली है, आवाम की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है ख़रीदारी की, तो एक लम्हा फिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनकी राय आप तक पहुंचा दें। क्या कहना चाहेंगी? ईद के दिनों में बड़ी गहमा गहमी होती है मार्केट्स में, लेकिन हम देख रहे हैं मार्केट सुनसान है, दुकानदार परेशान है और ख़रीदार है ही नहीं। क्या वजह इसकी? एक तो हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ना इस टाइम, वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। देखिए, मार्केट वाले इसलिए परेशान है कि 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। लोग जब आते हैं मार्केट में, ज़्यादातर आवाम शाम को आने वाली होती है। सुबह के टाइम लोग काम करते हैं घरों में, स्कूल से आने का बच्चों का टाइम होता है, वो खाना बनाने में बिजी होती हैं। जब वो इधर रुक करती हैं, मार्केट बंद हो जाती है, वो लोग चले जाते हैं वहाँ पर। और दूसरी बात कि हमारे मुल्क के हालात कुछ इस तरह चले कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई। पहले हम चीज़ ले लेते, पहले हम सादा सूट 2500 का, 2000 का मिल जाता। अब दुकानदार भी मजबूर है, लेने वाले भी मजबूर है, क्योंकि लेने वालों ने तो पहनना है, और देने वाले के पास वो सोर्सेज ने वो 5000 से ऊपर ही जा रहा है। मतलब कि हमारी इकनॉमिकली जो है ना वो बहुत लो जा रही है। और हमें चीज़ें सस्ती करने के बजाय हमारा मुल्क महंगी से महंगी तर करते जा रहे हैं कि गरीब आवाम वो ले ना सके, अफोर्डेबल ही नहीं है चीज़ें। अच्छा, ख़वातीन बड़ी कपड़ों की और इस हवाले से बड़ी शॉपिंग करती हैं। ना सिर्फ ईद के करीब कपड़ों की दुकानों पर रश होता था, बल्कि क्रॉकरी की दुकानों पर भी रश हुआ करता था। मेहमानों की आमद पर बड़ी तरह तरह की क्रॉकरी निकाली जाती थी, लेकिन हम देख रहे हैं ना तो कपड़ों की दुकान पर रश है, ना ही क्रॉकरी की दुकान पर रश है। क्या कहेंगी? आप खुद खातून हैं, ईद के मौका पर हमें कपड़े बनाने का भी शौक़ है, हमें अच्छे बर्तनों में खाने सर्व करने का भी शौक़ है, तो इस हवाले से सीएम साहिबा को क्या पैगाम देंगी? लॉकडाउन की टाइमिंग्स के हवाले से
क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे कि हर चीज़ वो बहुत अच्छी हैं, वो हर चीज़ ठीक कर रही हैं, लेकिन उनके नीचे वाला दबा जो है ना वो उस चीज़ पर काम नहीं कर रहा। जब वो काम होगा तो हमारी हर चीज़ आसानी से हम लोग खरीद सकेंगे और आगे किसी को भी पेश कर सकेंगे। तो बस यही गुजारिश है कि हर चीज़ का दाम कम कर दें ताकि गरीब आवाम भी इसको अफोर्ड कर सके। यानी आप सीएम साहिबा से मुतमईन हैं, उनकी टीम से आप शिकायत कर रही हैं? उनकी टीम नहीं ठीक। देखिए हमारे एक अगर हम स्कूल की बात करें वो भी एक इस तरह हमारा मुल्क भी एक स्कूल की तरह है। जो प्रिंसिपल होता है ना वो काम देता है, जो टीचर्स होती हैं उसके नीचे वो काम करवा रही होती हैं। अब उन पे डिपेंड करता है वो कैसे करवा रही हैं। अगर वो नहीं ना ठीक करवा रही तो प्रिंसिपल कुछ भी नहीं कर सकता। बात समझ आई? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी जिनकी राय हमने आप तक पहुंचाई, जिनका कहना है कि हम सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से 100% मुतमईन हैं, लेकिन उनका जो नीचे का अमला है वो काम ठीक नहीं कर रहा। इसी के साथ हम हुकूमत की भी तवज्जो दिलाएंगे कि जो हमने लॉकडाउन की टाइमिंग्स कर रखी हैं उससे आवाम किस कदर परेशान है, दुकानदार परेशान है, आम शहरी शदीद परेशान है, जिस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।